हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, हम कर रहे थे उत्तराखंड परीक्षा वाणी का प्रैक्टिस वर्क बुक सॉल्व, जो कि हमारे पास न्यू एडिशन है, द्वितीय संशोधित संस्करण। तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस वर्क बुक में हम चैप्टर वाइज सभी लेसन्स को सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं सभी एमसीक्यू के किस प्रकार से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 10। ठीक है, वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो कि परिवहन तंत्र से संबंधित करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं, जो कि उत्तराखंड समसामयिकी से आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मार्च 2022 तक उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के अधीन सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। यहाँ पर 2022 तक का डेटा पूछा गया है कि उत्तराखंड में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 55,343.47 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। ये क्वेश्चन आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया है। इसमें पूछा है कि उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी लक्सर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर आता है। पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया। नारायण आश्रम, अनाशक्ति आश्रम, मायावती आश्रम या फिर तवा घाट। तो सबसे कम दूरी पर जो कैलाश मानसरोवर से पास में पड़ता है वो है तवा घाट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा है। ये भी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया है। तो हमारे उत्तराखंड में टोटल 5 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से कि हमसे नैनी सैनी हवाई अड्डे का स्थान पूछा है। तो ये है पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में है उत्तराखंड में नैनी सैनी हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह मार्ग जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, इसके खुलने पर बिना यूपी में प्रवेश किए कुमाऊं से गढ़वाल जाया जा सकेगा। यानी कि बिना यूपी में जाए बिना ही हम कुमाऊं से गढ़वाल पहुंच सकते हैं। तो ऐसा कौन सा मार्ग है जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। तो ये मार्ग है ऑप्शन ए, कंडी मार्ग। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक और सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे पूछा है कि सबसे अधिक लंबाई वाला कौन सा है और सबसे कम लंबाई वाला कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा NH7 और NH30। तो जो NH7 है वो देहरादून वाली जो नेशनल हाईवे है, 402 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि उत्तराखंड में सबसे लंबा हाईवे है। ठीक है, 402.60 ऐसे है। तो किलोमीटर में इसकी लंबाई दी गई है। NH7 जो कि आपका पंजाब से स्टार्ट होता है, फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद देहरादून के विकास नगर, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर आपका कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ और फिर लास्ट में माणा तक ये पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग देहरादून से बद्रीनाथ के माणा तक NH7 आता है। ठीक है, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड का। अब बात करते सबसे छोटे राजमार्ग की, जो है NH30। तो NH30 हमारा सितारगंज से लेके यूपी, MP और छत्तीसगढ़, आंध्रा यहाँ तक पहुँचता है। मतलब जो उत्तराखंड में इसकी लंबाई होगी वो केवल 2.90 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर के करीब है ये NH30, जो कि आपका सीमावर्ती एक नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, NH7 और NH30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अभी तक उत्तराखंड राज्य के 6 जिलों में ही रेलवे लाइन है, निम्नलिखित में से किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है। तो यहाँ पर 6 जिलों की रेलवे लाइन पूछी गई है आपसे कि कौन सी किस जिले में नहीं है। तो देखो, हरिद्वार में है, देहरादून में है, चंपावत में है, लेकिन चमोली में नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि वो 6 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तभी आप अदर क्वेश्चन अगर ऐसे ही कुछ बन गया तो आप बता सकते हैं कि किस किस में है और किस किस में नहीं है। तो 3 जिले तो हो गए, हरिद्वार, चंपावत और देहरादून। इसके साथ ही उधम सिंह नगर और नैनीताल आ जाता है, और एक आता है पौड़ी। ठीक है, पौड़ी। तो ये 6 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर रेलवे लाइन है, अभी वर्तमान तक यहीं पर रेलवे लाइन है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के चालकों हेतु देहरादून की तरह निम्नलिखित में से किस जिले में चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो करेक्ट आंसर इसमें हल्द्वानी हो जाएगा। अगला है, द्विलेन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, वह जिन स्थानों को जोड़ता है वह कौन सा है? ये FRO एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा है द्विलेन हिमालयन हाईवे का निर्माण हो रहा है, वह जिन स्थानों को जोड़ता है वो कौन कौन से स्थान है? तो ये है देहरादून का त्यूनी और चंपावत के लोहाघाट। ठीक है, त्यूनी से लोहाघाट तक का जो हाईवे होगा इन स्थानों को ये जोड़ता है। ठीक है, त्यूनी और लोहाघाट को। टोटल इसकी लंबाई होगी 659 किलोमीटर, इतनी इसकी लंबाई होगी। और ये जो है हिमालय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत आता है, हिमालय हाईवे स्कीम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूहों में से उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है? FRO एग्ज़ाम 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। इनमें से पूछा कि कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं जो उत्तराखंड की सीमा के अंदर आते हैं, यानी कि बाहर नहीं आते, सीमा के अंदर आते हैं। तो ये हैं 58, 72 और 74। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड में मोटर यात्रा कुंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। PCS मेंस एग्ज़ाम 2004 में आया। ये वही है कंडी जो मार्ग का नाम रखा गया है, कंडी या कुंडी बोल लो। तो इसके द्वारा जो दूरी है वो काफ़ी हद तक कम हो जा रही है। कहाँ की? कुमाऊँ से गढ़वाल की दूरी, वो भी बिना UP में जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन में बताना है कि कौन कौन से स्थानों को ये जोड़ रहा है जिसकी जो दूरी है कम हो जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनगर से हरिद्वार। रामनगर कहाँ आता है? कुमाऊँ में, और हरिद्वार गढ़वाल हो गया। तो ये कुमाऊँ से गढ़वाल की दूरी जो है यहाँ पर कम हो गई है काफ़ी हद तक। अब क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा NH 58। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? पहली डाक प्रणाली 1815 में उत्तराखंड में अल्मोड़ा से श्रीनगर में स्थापित की गई। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किन जिलों में सर्वाधिक व सबसे कम लंबाई के रेलवे ट्रैक हैं? तो आप सभी को पता होगा कि हरिद्वार में तो सबसे लंबे रेलवे ट्रैक हैं ही, लेकिन सबसे कम रेलवे ट्रैक यानी कि सबसे कम लंबाई वाले हैं पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल एक पर्वतीय जिला है, इस वजह से। फिर देखिए, निम्नलिखित में से बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन को कूट के माध्यम से बताना है कौन कौन सा है जहाँ पर बड़ी रेल लाइनें हैं। ठीक है, बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन है जहाँ पर। तो एक हो गया काठगोदाम और एक हो गया कोटद्वार। तो ये दोनों हैं बड़ी लाइनों वाले टर्मिनल स्टेशन। ठीक है, बाकी कौन से हैं? ये छोटे वाले। अगर आपसे छोटी वाली पूछेंगे तो आप टनकपुर, देहरादून ऐसे बताएंगे। तो यहाँ पर A और C किस ऑप्शन में आ रहा है? A में आ रहा है। फिर आता है, उत्तराखंड राज्य में कुल यातायात में सड़क यातायात का प्रतिशत कितना है? तो उत्तराखंड में जैसे कि हवाई अड्डे हैं, रेलवे मार्ग हैं, सड़क परिवहन है ना, इस तरह से। तो सबसे अधिक हिस्सा किसका है? सड़क यातायात का है। ठीक है, क्योंकि रेलवे लाइन यहाँ की भौगोलिक विषमताओं के कारण इतनी बन नहीं पाती हैं, और हवाई अड्डे भी कम ही हैं, 5 ही हैं। तो देखिए यहाँ पर 85% से अधिक जो है सड़क यातायात का प्रतिशत आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फिर आता है सांख्यिकी डायरी उत्तराखंड 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40,457.29 किलोमीटर। तो देखो, जो ये लोक निर्माण विभाग है इसी के अधीन उत्तराखंड में सबसे अधिक जो है सड़कें बनाई गई हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास। इसमें पूछा है, प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना हिमालय हाईवे स्कीम को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यही वही वाली स्कीम है जिसके तहत त्यूनी और लोहाघाट को जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन C इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो आए हुए क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि जो परिवहन तंत्र वाला लेसन है वो बहुत छोटा सा लेसन है, तो काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट इसमें हो जाते हैं। ठीक है, और एयरपोर्ट तो 5 ही हैं, तो 5 ही एयरपोर्ट से हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं।
तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा एयरपोर्ट सबसे अधिक संचालन में है, तो ये देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जो कि सबसे अधिक क्रियान्वयन में होता है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? NH नेशनल हाईवे कितने हैं उत्तराखंड के अंदर? तो ये हैं 22 नेशनल हाईवे। ठीक है, 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें मैचिंग करानी है, देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो NH7 दिया है आपको देहरादून, तो ये तो बिल्कुल सुमेलित हो जाएगा। सबसे लंबा हाईवे नेशनल हाईवे है हमारे उत्तराखंड में। ये देहरादून से लगभग कहाँ तक जाता है? बद्रीनाथ माणा तक जाता है, माणा दर्रे तक। और जो दूसरा दिया है गैरसैंण NH109, ये भी सही दिया है। ये रुद्रपुर से स्टार्ट होते हुए कर्णप्रयाग तक पहुँचता है चमोली के। फिर है मुनस्यारी NH109 के, ये भी बिल्कुल सही दिया है। ये सिमली से जौलजीबी पिथौरागढ़ तक, मुनस्यारी जौलजीबी पिथौरागढ़ यहाँ तक पहुँचता है 109 के। फिर है गौरीकुंड, गौरीकुंड दिया है 107, ये भी बिल्कुल सही दिया है। रुद्रप्रयाग से स्टार्ट होता है और गौरीकुंड तक ही जाता है। फिर दिया है बद्रीनाथ NH34, जो कि क्या दिया है? गलत दिया है। ठीक है, बद्रीनाथ NH34 दिया है, जबकि बद्रीनाथ किस में आता है? NH7 के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो NH7 है वो देहरादून विकासनगर यहाँ से स्टार्ट होके बद्रीनाथ के माणा दर्रे तक ये पहुँचता है। तो बद्रीनाथ भी इसी NH7 के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, और लास्ट हमें यमुनोत्री दिया है, NH134 दिया है, सही दिया है। धरासू से यमुनोत्री तक ये हाईवे पहुंचता है, तो ये भी हमारा सही है, ऑप्शन F। तो ऑप्शन यहाँ पर E जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ आएगा NH7 पे। और जो ये NH34 दिया है, ये कौन सा हाईवे है? ये गंगोत्री से हरिद्वार तक का हाईवे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरता है? तो कौन सा हो सकता है? हरिद्वार और देहरादून हो सकता है, क्योंकि यहीं पर ये जो नेशनल पार्क है वो स्थित है, हरिद्वार देहरादून इधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, निम्नलिखित में से किसका रनवे सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा रनवे है पंतनगर हवाई अड्डे का, जो कि कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। फूलबाग हवाई अड्डा भी इसको बोलते हैं। फिर जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया, निम्नलिखित में से कब हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया? तो जब 1896 था तब लक्सर को हरिद्वार से जोड़ा गया। फिर हमें पूछ रहा है कि हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया? तो करेक्ट आंसर 1900 ईस्वी में। सन 1884 में उत्तराखंड राज्य में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, उत्तराखंड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली रेल लाइन उत्तराखंड में कब बिछाई गई? 1884 में। और कहाँ से कहाँ तक? रामपुर उत्तर प्रदेश, किच्छा से काठगोदाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है कौन से राजमार्ग पर स्थित है? पूछा है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा ये कि सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है NH7, यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, देहरादून से माणा दर्रे तक, याद रखना है आपको। अगला है, गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर। तो NH34 देखा था हमने, गंगोत्री कहाँ पर था? गंगोत्री से हरिद्वार, गंगोत्री से हरिद्वार NH34 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 संबंधित है। 134 कहाँ से संबंधित है? धरासू से यमुनोत्री तक, तो यहाँ पर यमुनोत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदेशों में हेलीपैडों की संख्या कितनी है? पूछा है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 51 हेलीपैड हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर। गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछा है, तो यह आता है चमोली में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है? अभी हमने आगे बड़ी रेल लाइन टर्मिनल स्टेशन कौन से थे? काठगोदाम और कोटद्वार थे। अब छोटी रेल लाइन पूछा है तो टनकपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन C। अब हमें यहाँ पर मैचिंग करानी है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे को हम देहरादून से मैच कराएंगे, फिर उसके बाद पंतनगर को हम उधम सिंह नगर से, नैनी सैनी हवाई अड्डे को पिथौरागढ़ से, और गौचर को चमोली से। इसमें एक हवाई अड्डा नहीं है, जो कि चिन्याली सोन हवाई अड्डा है, जो उत्तरकाशी में। तो यहाँ से जो ऑप्शन हमारा A बन रहा है वो करेक्ट बन रहा है मैचिंग में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 22 है। प्रदेश के गठन के समय यह संख्या कितनी थी? तो उत्तराखंड का जब गठन हुआ तब नेशनल हाईवे यहाँ पर टोटल 9 थे। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा है,
तो जो दून हवाई अड्डा है वो देहरादून में है, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है, फूलबाग हवाई अड्डा ऊधम सिंह नगर में है और चिन्यालीसौड़ कहाँ है, पौड़ी उत्तरकाशी में है। ठीक है, यहाँ पर पौड़ी दिया गया है लेकिन कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। तो हमारा सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो रेलवे लाइन हमारे उत्तराखंड के टोटल 6 जिलों में है। ठीक है, कहाँ कहाँ है अभी आपको बताया था, हरिद्वार में है, देहरादून, पौड़ी। ठीक है, ये तो हो गए गढ़वाल मंडल वाले ऐसे जिले जहाँ पर रेलवे लाइन है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। अब अगर हम कुमाऊँ के देखें तो नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत। तो 3 कुमाऊँ के हो गए, 3 गढ़वाल के हो गए रेलवे लाइन पथ वाले जिले। फिर उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ निर्माण कब किया गया, 1884 में। कहाँ पर, काठगोदाम। ठीक है, अगला है किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड के रूप में किया जा रहा है? ग्रीनफील्ड के रूप में विकास किया जा रहा है फूलबाग हवाई अड्डे का, जो कि है ऊधम सिंह नगर के पंतनगर में। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के परिवहन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है राज्य में प्रथम रेल पथ रामपुर उत्तर प्रदेश से काठगोदाम तक बिछाया गया, 1884 में किया गया था। करेक्ट आंसर है। राज्य के 8 जिलों में रेलपथ बिछा है जिसमें चमोली व उत्तरकाशी भी शामिल है। ये गलत कथन दिया है क्योंकि राज्य के सिर्फ 6 जिलों में ही रेलपथ बिछा है जिसमें चमोली और उत्तरकाशी तो बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ISO का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम स्टेशन देहरादून है। सबसे छोटा जो रनवे है वो चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे उत्तरकाशी का है। राज्य में कुल 5 हवाई अड्डे हैं। बाकी सभी इसमें कथन सही दिए गए हैं लेकिन ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा कि इसमें गलत दिया है। तो यहाँ पर हमें कूट दिया है जिसमें हम बता सकते हैं कि A, C, D, E कथन सही हैं लेकिन बी नहीं है। ठीक है, फिर आता है राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून के साथ ही हल्द्वानी में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। फिर है हमें बताना है कि कथन और कारण में कौन सत्य है। कथन दिया है उत्तराखंड राज्य में रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्य है उसकी प्रगति धीमी है। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की प्रकृति विषम है। तो जो कथन हमें दिया गया था कि हमारे उत्तराखंड में धीरे धीरे गति से रेलवे लाइनें बिछती हैं, तो उसका कारण है कि हमारे उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भाग पर्वतीय है और कुछ ही ऐसे ज़िले हैं जो कि मैदानी या फिर आंशिक रूप से मैदानी है। तो इस वजह से भौगोलिक संरचना के विषम होने की वजह से ही रेलवे लाइन बिछाने का कार्य की प्रकृति धीमी है। तो कथन ए और कारण जो आर है दोनों ही सही है और कारण आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर है निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? तो इसमें दिया है रामेश्वरम, लोहाघाट, अस्कोट और धारचूला। तो धारचूला इस मार्ग पर नहीं आएगा, ये आएगा 109 के, आई थिंक 109 के पर ये आएगा धारचूला। फिर नेक्स्ट में है निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा इसमें दिया है टनकपुर, लोहाघाट, पिथौरागढ़ और बेरीनाग। तो इसमें बेरीनाग नहीं आएगा 109 पर, नहीं सॉरी 9 पर। तो बेरीनाग कहाँ पर आएगा? ये आएगा 109 के पर। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर नहीं है? तो 7 जो सबसे लंबा राष्ट्रीय हाईवे है उस पर कौन सा नहीं है? नरेंद्र नगर नहीं आएगा क्योंकि ये टिहरी में आता है। ठीक है, नरेंद्र नगर आ सकता है 707 पर, 707A पर। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन नगर NH7 पर नहीं है? अब इनमें से देखना है गोपेश्वर, जोशीमठ, चमोली या पांडुकेश्वर। तो इसमें से गोपेश्वर नहीं आएगा NH7 पर। गोपेश्वर किस में आएगा? 107A पर। ठीक है, 107A पर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1939 में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है पूछा है। जटिल भौगोलिक संरचना के कारण लगभग 40% भूभाग पर सड़कों का विकास नहीं हुआ है। तो ये तो सत्य कथन है पर इसमें नहीं है ढूंढना है। सड़कों की जाल के मामले में उत्तराखंड का स्थान चतुर्थ है, तो ये कथन असत्य है। सर्वाधिक सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के अधीन ही हुआ है। कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई अधिक है।
तो कथन बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदेश के कुल सड़क परिवहन व्यवसाय में राज्य के निजी क्षेत्र के जो ट्रांसपोर्टर के वाहन हैं वो लगभग कितने प्रतिशत में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 80% लगभग। तो कुल जो सड़क परिवहन व्यवसाय है उसमें निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो ट्रांसपोर्टर वाहन हैं वो 80% है। गढ़वाल मोटर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1941 में निम्न में से कहाँ हुई है? इसकी स्थापना हुई है कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 ईस्वी में कहाँ पर हुई? रामनगर में। उत्तराखंड राज्य में 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण 2016 से प्रारंभ हुआ। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 889 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर हमें नेशनल हाईवेज दिए हैं और उनके लंबाई दी है। तो पहला ही अगर हम देखेंगे NH7, तो NH7 की लंबाई आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी 402.60 ऐसे किलोमीटर है, क्योंकि ये सबसे लंबा है उत्तराखंड का राष्ट्रीय राजमार्ग। तो पहला ही कथन इसमें गलत दे दिया है। राज्य में कहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हल्द्वानी में। उत्तराखंड राज्य में उत्तर के रेलवे का आखिरी स्टेशन कौन सा है? तो उत्तर की दिशा में देहरादून रेलवे स्टेशन आखिरी रेलवे स्टेशन है। उत्तराखंड का प्रमुख हवाई अड्डा चिन्यालीसौड़ कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी जिले में। फिर है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य से चलने वाली रेलगाड़ियों के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पर रेलगाड़ियों के नाम दिए गए हैं और साथ में वो कहाँ से कहाँ तक चलती है वो दिया है। गढ़वाल एक्सप्रेस चलती है दिल्ली से कोटद्वार तक। सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस चलती है कोटद्वार से दिल्ली नई दिल्ली तक। पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस चलती है टनकपुर से नई दिल्ली तक। और लास्ट में दिया है संगम एक्सप्रेस जो कि चलती है इलाहाबाद से देहरादून तक। तो यहाँ पर वाराणसी से देहरादून दिया है, जबकि इलाहाबाद यहाँ पर आना था। वाराणसी के स्थान पर इलाहाबाद लिखेंगे, इलाहाबाद से देहरादून। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी। उत्तराखंड के निम्नलिखित किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि ग्रीन जो उसका वे है बनाया जा रहा है? तो पंतनगर फूलबाग हवाई अड्डा है। उत्तराखंड राज्य में वायु परिवहन की दिशा में पहला कदम केदारनाथ से बद्रीनाथ हेतु हिमालयन एवरेज कंपनी ने हरिद्वार गौचर हवाई सेवा कब शुरू की गई थी? तो ये 1930 में की गई थी। पवनहंस कंपनी द्वारा 16 मई 2003 को निम्नलिखित में कहाँ के लिए राज्य में सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई? तो ये केदारनाथ के लिए की गई थी। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में कब की गई? उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 30 अक्टूबर 2003 को। फिर है, ब्रिटिश कुमाऊं में सबसे पहले मोटर यातायात का प्रारंभ 1915 में कहाँ से कहाँ के लिए हुआ था? ब्रिटिश कुमाऊं के समय नैनीताल से काठगोदाम 1915 में। वर्ष 1920 में उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी लालता प्रसाद टमटा ने। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में की गई। इसके 3 डिविजनल कार्यालय हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है? नहीं है पूछा यहाँ पर, कौन सा एक नहीं है? रानीखेत नहीं है। 3 कौन कौन से हैं? देहरादून, नैनीताल और टनकपुर। राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक व सबसे कम सड़क वाली लंबाई, अच्छा इसमें ये पूछा है कि पूरे टोटल उत्तराखंड में जितनी सड़कें हैं तो कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सबसे अधिक लंबाई पूरे टोटल सड़कें गिननी है, मतलब सड़क की लंबाई गिननी है किसी भी एक ज़िले में, और सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी सड़क हो रही है टोटल मिला के, ठीक है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पौड़ी सबसे अधिक वाला और रुद्रप्रयाग सबसे कम वाला, ठीक है? पौड़ी की अगर सड़कों की टोटल लंबाई देखते हैं तो वो होती है 8,768 किलोमीटर, और अगर रुद्रप्रयाग की देखेंगे तो 886 किलोमीटर। तो बहुत ज़्यादा अंतर है इनके बीच में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य में रेलवे गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडलों में अलग अलग है। जो रेलवे हैं गढ़वाल में अलग है और कुमाऊं मंडल में अलग है। गढ़वाल क्षेत्र का जो उत्तर रेलवे है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में उत्तर पूर्वी रेलवे का आखिरी स्टेशन बताना है। तो उत्तर पूर्वी रेलवे का आखिरी स्टेशन कौन सा होगा? काठगोदाम होगा,
ठीक है, इधर साइड बोला है। फिर उसके बाद है मुख्यमंत्री लोक परिवहन, यह उत्तराखंड राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना है। मुख्यमंत्री लोक परिवहन, ठीक है, सन डैश से प्रारंभ हुई थी, सन 2016 से ये प्रारंभ हुई। फिर है द्वीप प्रोजेक्ट। द्वीप प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ये संबंधित है सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्र में सड़क के निर्माण हेतु द्वीप प्रोजेक्ट यहाँ पर संबंधित होता है। त्यूनी देहरादून से लोहाघाट तक डैश किलोमीटर लंबी सड़क जिसे हिमालयन हाईवे कहा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है इसी प्रैक्टिस सेट में? 75 क्वेश्चन के अंतर्गत 3 बार शायद ये क्वेश्चन देखने को मिल गया आपको। 659 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो कि हिमालयन हाईवे इसको कहा जा रहा है। त्यूनी से देहरादून, देहरादून से लोहाघाट, मतलब त्यूनी देहरादून से लोहाघाट तक, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो ISO 9001 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, देहरादून में। फिर है 22 दिसंबर 1851 को भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी रुड़की में कहाँ से कहाँ तक चली थी? सन 1851 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुड़की से पिरान कलियर तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है पूछा है। पहला है इसमें कलिंग उत्कल एक्सप्रेस जो कि पुरी से हरिद्वार तक चलती है, बाघ एक्सप्रेस काठगोदाम से हावड़ा तक, लिंक एक्सप्रेस हरिद्वार से जोधपुर तक। तो सभी विकल्प इसमें सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। 1912 में टनकपुर को रेल लाइन से जोड़ा गया था, तो ये कथन सही है। 1920 में लाल कुआं से आगरा कुमाऊं एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। 1884 को अवध तिरहुत मेल काठगोदाम पहुंची, ये भी सही है। उड़ान योजना की शुरुआत उत्तराखंड में देहरादून से 2014 को हुई थी। तो यहाँ पर जो उड़ान योजना है उसका संबंध है हेलीकॉप्टर सेवाओं से, जो कि अभी वर्तमान में केदारनाथ, बद्रीनाथ, श्रीनगर, पंतनगर, हल्द्वानी, चिन्यालीसौड़, अल्मोड़ा, धारचूला और जोशीमठ आदि के लिए कई कंपनियां इसमें सेवाएं दे रही है। वैसे राज्य में सबसे पहले केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 में पवन हंस कंपनी आई। इस कंपनी के द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में उड़ान योजना की शुरुआत की गई है, जो कि कई कंपनियां इसमें योगदान दे रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 74। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में निम्न में से किसकी समस्याओं से निपटने के लिए अभिनव पैच रिपोर्टिंग ऐप का उद्घाटन किया है? पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है अभी अभी लागू किया गया है, मतलब कि उत्तराखंड में ही। करंट अफेयर का क्वेश्चन आ सकता है आपका, सहायक अधिकारी 2023 के एग्जाम में भी आ गया ये। तो सड़कों से संबंधित ये ऐप है जो कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कब किया गया? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 25 मई 2023 को किया गया, ठीक है। ये करंट अफेयर से भी आ सकते हैं क्वेश्चन आपके। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी पूरा। 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उत्तराखंड परिवहन तंत्र के। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।